यदि आपके बच्चे मोबाइल और टीवी देखते हैं तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका बच्चा ऑटिज्म बीमारी की चपेट में आ सकता है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इसके चलते बच्चे समाज से कटने लगते हैं, साथ ही वे मोबाइल फोन को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं। पिछले 5 सालों में इस तरह के मामलों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। दरअसल ऑटिज्म बीमारी तंत्रिका और विकास से संबंधित एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। आसान भाषा में समझे तो यह एक मानसिक बीमारी है। मनोरोग विशेषज्ञों की माने तो बुंदेलखंड में 0 से लेकर 5 साल तक के 1.5% बच्चे इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। सागर में करीब 2 साल पहले इसी से संबंधित एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहाँ 3 साल की एक बच्ची अचानक से दूसरी भाषा बोलने लगी थी। इसकी वजह से उसे सागर जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में लाया गया। जब मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य दुबे ने इलाज शुरू किया तो पता चला कि वह बच्ची जापानी भाषा में कार्टून देखती थी। इससे वह उसी भाषा में बात करने लगी। डॉक्टर आदित्य दुबे बताते हैं कि आजकल लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल या टीवी में कार्टून लगाकर दे देते हैं और अपना काम करती रहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ता है और वे ऑटिज्म की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे अलग थलग रहना पसंद करते हैं, वे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, उन्हें भूख कम लगती है, वे बोलना लगभग बंद कर देते हैं, वे समाज से कटने लगते हैं, वे मोबाइल को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं और कई मामलों में तो वे फिर से वापस नहीं आ पाते हैं। देखिए, आजकल छोटे बच्चे जैसे 2-3 साल के बच्चे हैं और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों भी माँ बाप अपने कामों के लिए या फिर बच्चे परेशान ना हो या परेशान ना कर स्क्रीन को मोबाइल या टीवी में कार्टून्स लगा के या फिर दे देते हैं, तो वो बच्चे अपना ज़्यादातर समय, दिन का ज़्यादातर समय जहाँ उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था, जब वो लोगों से मिलते, इंटरेक्ट करते, बात करते, कुछ चीज़ें सीखते, उसकी जगह वो कार्टून्स में अपना समय निकाल देते हैं और ये यूट्यूब में या मोबाइल में निकाल देते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो वो उसी की भाषाएँ सीख जाते हैं। तो ऐसे एक मामला हमारे पास आया था, आज से 2 साल पहले वो बच्ची आई थी, पुणे से लेके आए थे उसके माँ बाप उसको यहाँ पर। और वो बच्ची, माँ बाप का कहना था ये बच्ची कुछ अच्छे से बात नहीं करती, इसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। और जब उसकी भाषा को हमने समझने की कोशिश की तो वो जापानीज़ में बात कर रही थी। फिर जब उसकी माँ से पूछा गया कि ये बच्चा मतलब क्या कार्टून देखता है, तो उन्होंने बोले हाँ सर ये जापानीज़ कार्टून देखती है। तो उस बच्चे ने जापानीज़ भाषा को उस कार्टून से सीख लिया था, पर उसको हिंदी और इंग्लिश बोलते नहीं आता, क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग थे और दिन भर बच्ची मेड के साथ घर पर अकेली रहती थी। फिर हमने उस बच्चे का ट्रीटमेंट चालू किया और उसके माँ बाप को चीज़ें सिखाई, उसकी स्पीच थेरेपी कराई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई, कुछ दवाइयाँ भी, क्योंकि इस बच्ची हाइपर एक्टिव भी थी, ज़्यादा चंचल थी बच्ची, तो वो दवाइयाँ चालू की। अभी 2 साल का ट्रीटमेंट होने के बाद आज वो बच्ची स्कूल जा रही है। आज उसकी उम्र 5.5 साल है, स्कूल जाती है, अच्छे से बात करती है और अपनी सारी चीज़ें कर पा रही है। उसकी थेरेपी भी अब बन गई। तो ये एक वाक़या था जो मैंने आपको बताया। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके माँ बाप बोलते हैं कि साहब हमारा बच्चा 1.5 साल 2 साल में बोलने लगा था, पर उसके बाद अब वो 4 साल का बच्चा हो गया, अब उसने बोलना भी बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और सिर्फ वो अपने आप में रहता है, अकेला खेलता है या मोबाइल के साथ रहता है। तो इन सब बच्चों में ऑटिस्टिक ट्रेट्स आने लगते हैं, एक प्रकार की बीमारी जब वो बच्चे समाज में जुड़ने से डरने लगते हैं, वो अपने परिवार या अकेले में रहना पसंद करते हैं, उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है। और तो इसमें मोबाइल और टीवी वगैरह का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बच्चे उसके इंटरेक्ट नहीं करते। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से साथ बातचीत करें, उनको चीज़ें सिखाएं। अब अपने काम की आसानी के लिए बच्चे को मोबाइल देना या टीवी देना में बिजी करना बहुत बुरा। कई माँ बाप अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल में गाने लगा देते हैं या वीडियो लगा देते हैं, तो बच्चे का कंडीशनिंग हो जाती है कि जब मेरे को वीडियो लगेगी जब भी मैं खाना खाऊंगा, बिना उसके खाना नहीं खाऊंगा। और उसमें वो घंटों लगा देता है कि 1-1 घंटे 1.5 घंटे में खाना खाते हैं कि उसको 3 दिन तक मोबाइल देखना है, ठीक है। और फिर वो बातचीत करना नहीं सीखता, दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं सीख पाता है, तो वो सामाजिक तौर से कटता चला जाता है। उसमें आगे चल के दूसरी विकृतियाँ और बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। उसके माइलस्टोन जो उसका डेवलपमेंट है वो भी इससे कम हो जाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता भी कम होने लगती है। सर, पिछले कुछ सालों में इस तरह के मामले कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या देखें? ये मामले अब तो बढ़ने लगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट का युग है, लोग भी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं और माता पिता भी न्यूक्लियर फैमिलीज में भी रह रहे हैं और ज़्यादातर वर्किंग पेरेंट्स हैं। तो बच्चों को किसी न किसी के बच्चे हमें परेशान ना करें या फिर बच्चों के साथ हमें परेशानी ना, तो ये ईजी एक टास्क हो जाता है। पहले माता पिता अपने बच्चे के साथ, माँ खाना लेके दौड़ती थी, बच्चे के साथ घूमती थी, तो मेहनत करके खाना खिलाती थी। अब एक ईजी चीज़ है कि ये मोबाइल लगा दे, खाना खा लेगा, ठीक है। या फिर हमारे पास टाइम नहीं, हमें परेशान करेगा, इसको कुछ दे दो तो हमें अपना काम करने मिल जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा पेरेंटिंग में अंतर आया है
और लोगों में महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, उस कारण से ये चीज़ें हुआ है कि उन्होंने बच्चों के साथ बर्डन भी हो रहा है और बच्चों में ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।